बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए दिक्कत वाली खबर है। दरअसल मारपीट से आक्रोशित नर्सेज कार्य बहिष्कार की राह पर हैं। सभी नर्सेज यूनियन की आह्वान पर नर्सिंग कर्मचारी पोर्च पर इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल ट्रॉमा सेंटर में देर रात नर्सिंग कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट को लेकर आक्रोश है। घटना में एक नर्सिंग कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही 6 से 7 नर्सिंग कर्मचारियों को चोट भी आई है। कुछ देर में गेट मीटिंग करके नर्सेज कार्य बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर वो वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि नर्सिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। 6 से 7 कर्मचारियों को चोट आई है। और नीचे की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कार्य बहिष्कार के लिए सभी पोर्च में इकट्ठे हो गए हैं। मेन गेट पर सभी शायद कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दे। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरीके से सभी इकट्ठे हैं और जिस तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है, मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुका। विकास, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाएगा या फिर कुछ और मांग यहां पर रखी जाएगी और काम किया जाएगा? जिन्हें देखिए अभी हम खड़े हैं ट्रॉमा सेंटर पर। ट्रॉमा सेंटर ये वही जगह है जहां पर कल देर रात को कुछ लोग थे, कथाकथित लोग थे, जो कि यहां पे आकर के और जिन्होंने मारपीट की है नर्सेज का। उससे ज़्यादा नर्सेज जो है उनमें ज़बरदस्त रोष है, और जो रोष है उसकी बानगी आपको दिखा रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर जो कि आपातकालीन सेवा है, वहाँ पर सभी नर्सेज जो है बाहर एकत्र हो गए हैं। एकत्र होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। ये मुख्य पोर्च पर आकर्षित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके जो कारण है वो उनका कहना यही है कि जो रात को घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में काफ़ी शर्मसार करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और इस सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस तरह का घटनाक्रम होता है, कोई उनको पकड़ा नहीं जाता है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसके साथ ही जो नर्सेज यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ और उसके बाद में क्यों आक्रोश की जो बात है सभी लोगों में। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था कल रात को लेकर के? सर, रात में 2 बजे हमारे सभी नर्सिंग कर्मचारी अपने अपने वार्ड और अपने अपने आईसीयू और ओटीज और सभी जगह हमारे जितने भी नर्सिंग कर्मचारी थे वो पूरी तन्मयता से काम कर रहे थे। अचानक 15-20 लोग जो है वो अचानक किसी परिजन के मृत्यु होने के बाद में सेमी आईसीयू में एंटर हुए, और वहाँ पे हमारे जो भी नर्सिंग स्टाफ थे उस नर्सिंग स्टाफ को वहाँ पीटते हुए वहाँ से बाहर की तरफ घसीटा। उसके बाद में वो वहाँ से दौड़ते हुए नीचे न्यूरोसर्जरी वार्ड में आके, और वहाँ हमारा जो गंभीर रूप से जो घायल साथी जो मुनिराज मीणा है उसको काउंटर से बाहर घसीट के उसको गेट वगैरह में वो तोड़फोड़ किया उन्होंने। और गंभीर रूप से 15-20 लोगों ने जितना भी जो तोड़फोड़ कर सकते थे सभी लोगों को, जितने भी लोग थे। इस तरह का घटनाक्रम आईसीयू के अंदर पहुंचना, उसके बाद में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचना, क्या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, इतने यहाँ पे सुरक्षा गार्ड लगा रखे, कितने लोग थे वो कम से कम भी 15 से 20 लोग थे। और यहाँ ट्रॉमा सेंटर में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 2 गार्ड यहाँ पे गेट के ऊपर बाहर थे। वो गार्ड भी अभी जब से घटना हुई है उससे लेके अभी तक ना तो कोई हॉस्पिटल प्रशासन में से किसी ने कोई आके अपने यहाँ पे, हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके गार्जियन के रूप में होते हैं, पर अभी तक उन्होंने किसी नहीं आए। ट्रॉमा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है वो हम खुद नर्सिंग स्टाफ और जो लोग होते हैं उन्हीं के हवाले, यहाँ कोई गार्डों की व्यवस्था नहीं है। और यूनियन के पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं क्या घटनाक्रम हुआ था, अब क्या नर्सेज में क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी आगे को लेकर? जो भी घटनाक्रम हुआ बहुत निंदनीय है। नर्सेज ने कोरोना काल में जो सेवाएं दी हैं वो सभी को विदित है। नर्सेज तन मन और धन से हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। रात को जो घटनाक्रम हुआ है वो इतना निंदनीय है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हमारी अभी काम छोड़ के बाहर आए हुए हैं, अंदर गंभीर मरीज है, क्या लगता है आपको ये जो प्रशासन से बात करनी चाहिए या फिर इस तरह का कृत्य करना चाहिए? प्रशासन से रात से 1:30 बजे से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का जिम्मेदार नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आया है। आईसीयू इमरजेंसी की अधीक्षक को सूचना दी आप लोगों ने? आईसीयू इमरजेंसी की सर्विसेज लगातार चालू है, वहाँ हमने नर्सिंग स्टाफ छोड़ रखे हैं। किसी भी तरह मरीज को सर्वाइव नहीं करने देंगे। अस्पताल अधीक्षक को सूचना दी है कि आप लोगों ने? अस्पताल अधीक्षक को सूचना दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल से हमने सूचना पहुंचा दी, वो फोन उठा नहीं पाए और वो अभी तक नहीं आए। जिम्मेदार आदमी अभी तक पहुंचे नहीं, जिसे नर्सेज में गहरा रोष है। नर्सेज की एक ही मांग है, 353, 332 में कार्रवाई हो, राजद्रोह का केस मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाया जाए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो एजेंसी काम कर रही है, 40 किलो का गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड कितनी सुरक्षा करेगा आप सोच सकते हैं। इस चीज के लिए जिस एजेंसी का टेंडर है वो निरस्त किया जाए। और यूनियन के पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। मनोज दुब्बी जी हैं। मनोज जी, क्या आंदोलन रहेगा आगे आपका, क्योंकि आज जो घटनाक्रम हुई है वास्तव में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए? सबसे बड़ी दुर्भाग्य है राजस्थान के प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल का कि यहाँ जो सुरक्षा गार्ड लगाए जा रहे हैं
किसी का पेंट नहीं रुकता, किसी का बेल्ट नहीं रुकता। उनको यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। रिटायर्ड फौजी जो पहले यहाँ सुरक्षा में लगाए गए थे, उन्हें हटाकर एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया है जिसने रोड से चलते हुए आदमी को गार्ड बनाकर यहाँ बिठा दिया गया है। जैसे ही कल वो असामाजिक तत्व आए, एक भी गार्ड का यहाँ अता पता नहीं था। रात के 2 बजे की घटना है, सुबह के 9 बजने को आए, न तो यहाँ प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया। हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट साहब अभी तक हॉस्पिटल तक में नहीं आए। हॉस्पिटल प्रशासन ही नर्सेज का, यहाँ के कर्मचारियों का माई बाप होता है, और कर्मचारियों के माई बाप ही जब यहाँ नहीं आए तो इसका दड़ीदौरी कौन है? देखिए, नर्सेज में जिस तरह का रोष है वो इस बात को लेकर के है कि जो घटना हुई है काफी शर्मसार करने वाली घटना है। रात को एक साथ 15 से 20 लोग ट्रॉमा सेंटर जो कि बिल्कुल विकास, इस दौरान उनसे सवाल ये भी कीजिए कि कब तक वो इस तरीके से बाहर नारेबाजी करते रहेंगे? इंतजार किया जा रहा है किसी का कि वो आए, उनसे बातचीत और उसके बाद मामला शांत हो? और जो लोग आए जिन्होंने मारपीट की, क्या उनकी पहचान हो चुकी है? वो कौन है? इन्होंने प्रशासन की तरफ से इन्होंने सूचना दे दी है, और साथ में अभी तक जो नर्सेज का आरोप है वो कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं आया, ना ही ये बताने आया है कि क्या कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। इसको लेकर कोई भी सूचना जो अभी तक नहीं दी गई है। जी विकास, सवाल यह है कि जिन्होंने मारपीट की है, क्या उनकी पहचान हो पाई कि वो किसके परिजन हैं, कितने लोग हैं? क्या पुलिस ने उनमें से किसी एक को भी हिरासत में अभी तक लिया या मामला ही दर्ज किया? बिल्कुल विजेंद्र, इस बारे में बात करते हैं कि नरेश जी ये बताएं मुझे कि कौन से परिजन थे, कौन सा मरीज था, कुछ जानकारी है इसके बात को लेकर के? परिजन सेमी आईसीयू में एडमिट था और परिजन का नाम जो था वो, कोई जानकारी आई कि कौन थे परिजन, कितने लोग थे? अभी तक सर इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक जसपाल करके कोई पेशेंट सेमी आईसीयू में एडमिट था और उसके परिजन थे। हम किसी को पहचान नहीं पाए। कम से कम भी 15 से 20 लोग थे और वो सभी लोग यहाँ आके और एकदम से किसी को पहचान नहीं पाए, और जब तक संभलते सभी लोग तब तक तो उन्होंने पूरा तोड़फोड़ करके सभी लोगों को मारपीट करके और वो भाग गए यहाँ से। आपको सुरक्षा व्यवस्था की क्या है? कितने लोग यहाँ सुरक्षा में रहते हैं? कोई नहीं रहता सर, सिंगल आदमी, एक गार्ड यहाँ पे गेट पे रहता है, उसके अलावा कहीं कोई गार्ड सिक्योरिटी नहीं रहता ट्रॉमा में कहीं। पेमेंट तो बहुत सारे गार्डों को उठता है सर, वो हॉस्पिटल प्रशासन जाने क्या उठता है, किसका उठता है, कितना उठता है, पर हमारी यहाँ सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा विकास, एक और सवाल कीजिए, क्या बेवजह कर उन्होंने मारपीट किया? उनकी कोई शिकायत थी और उस शिकायत के बाद उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया है, मारपीट की? कोई तो वजह होगी उसके पीछे की। देखिए विजेंद्र, उससे पहले हम आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है वो पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। जगदीश मोदी जी क्योंकि ट्रॉमा के प्रभारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ रात को, और इनकी शिकायत है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा नहीं है, जो घटना हुई वो खेद है, उसके लिए इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी मरीज़ की डेथ होने पे उसके परिजनों द्वारा जो मारपीट की घटना करी और जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, तुरंत प्रभाव से अस्पताल प्रशासन पहुंच गया। सभी लोगों ने उनको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, और अभी एफआईआर जो कि इनकी मुख्य मांग थी कि सुप्रीडेंट के द्वारा दी जाए, सुप्रीडेंट से मौके पर टेलीफोन पे बात कर ली गई। अधीक्षक द्वारा वो एफआईआर तुरंत प्रभाव से थाने पे भिजवा दी जाएगी। पुलिस को कार्रवाई के लिए बोल दिया गया। सर, कितने बजे घटना है, कितने बजे आपको सूचना मिली थी इसकी? घटना होने के करीब 10 मिनट बाद मुझे सूचना मिली थी। मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ मौके पर आ गया था। हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ भी आ गए थे और सभी मौजूद थे यहाँ करीब। मोदी जी, इस तरह की घटना होना ट्रॉमा सेंटर में कि एकदम से 15 से 20 लोग अंदर एंट्री करते हैं, अंदर एंट्री करके इस तरह से मारपीट, आपने विजुअल देखे होंगे कि किस तरह के मारपीट के विजुअल थे। अंदर आईसीयू के अंदर तक जाकर के मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई है, बाहर भी तोड़फोड़ की गई है। क्या ट्रॉमा सेंटर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में सवाल नहीं खड़े होते हैं? निश्चित है, इतने व्यक्ति ट्रॉमा सेंटर की सेमी आईसीयू पे एक मरीज के परिजनों के रूप में नहीं होना चाहिए। निश्चित इस तरफ हमारा विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो सुरक्षा व्यवस्था में जो गार्ड लगे हुए थे उनमें कहाँ खामी रह गई उसको हम दिखवाएंगे, बट इस तरह की घटना बड़ी अशोभनीय है। तो देखिए, ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी जो डिप्टी सुप्रीडेंट है वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और जिस तरह का ये कृत्य हुआ है, और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जानी वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी नर्सेज में जबरदस्त रोष है। रोष इसी बात को लेकर के है कि रात को वो दिन रात काम करते हैं जी, कोरोना में ड्यूटी की है, उसके बाद में अभी भी विकास। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब नर्सिंग कर्मियों से बातचीत की जा रही है, वो कह रहे हैं कि कोई अभी तक नहीं आया है। आप यहां पर बात करें डिप्टी सुपरिटेंडेंट से, वो कह रहे हैं कि घटना होने के 10 मिनट के बाद उनको जानकारी लगी और तत्काल वो यहां पर पहुंचे। तो ये गफलत क्यों है?
विजेंद्र, देखिए जो नर्सेज का कहना है वो कहना है अस्पताल अधीक्षक के लिए कि अधीक्षक यहाँ मौके पे नहीं पहुंचे हैं। रात की घटना है लेकिन अभी तक भी मौके पे जो है अधीक्षक नहीं पहुंचे, लेकिन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वो मौजूद है, साथ में ट्रॉमा सेंटर के और जो प्रभारी है वो सुबह पहले जो ड्यूटी पे पहुंचते हैं वो सब लोग यहाँ मौके मौजूद है। लेकिन उनका कहना ये कि अस्पताल के अधीक्षक जो कि पूरे अस्पताल के मुखिया है वो यहाँ नहीं पहुंचे, उसको लेकर आक्रोश है। नर्सेज का भी यही कहना था कि अगर अधीक्षक यहाँ पहुंचते तो उनसे वार्ता होती है और जो उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो भी हो जाती है, ये उनका कहना है। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि एक नर्सिंग कर्मी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और 6 से 7 जिनको चोट आई है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए उसके बारे में नर्सेज के पदाधिकारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। अनेश जी, अभी जिस नर्सेज के चोट आई है क्या स्थिति है उनकी, कितनी गंभीर स्थिति है और कहाँ भर्ती है वो? गंभीर हालत में हमारा जो स्टाफ है वो ट्रॉमा सेंटर के पॉलीट्रोमा वार्ड के अंदर एडमिट है, जिसके बहुत बैकबोन में काफ़ी चोटें आई हैं, उसके साथ उसके सिर में भी चोट है और वो गंभीर रूप में बहुत कराती हुई अवस्था के अंदर वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर पॉलीट्रोमा वार्ड में एडमिट है। मुनीरा, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग नर्सेज बाहर इकट्ठे हैं, क्या मांग है आपकी और कब तक यहाँ इकट्ठे रहेंगे? क्योंकि मरीज अंदर जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे गंभीर मरीज आते हैं और उनको देख रेख भी बहुत जरूरी है। गंभीर मरीजों के लिए सर हमने इमरजेंसी, ओटी और आईसीयू में एक स्टाफ छोड़ रखा है। बाकी सभी लोग जब तक हमारे को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में आश्वासन हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है तब तक हम कार्य बहिष्कार रखेंगे। हम सब लोग बाहर ही हैं। तो देखिए विजेंद्र, जो नर्सेज यूनियन है उन्होंने कह दिया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो यथावत रखी गई है, लेकिन और जो नर्सेज है वो कार्य बहिष्कार पर रहेंगे जब तक कि प्रशासन की तरफ से बातचीत नहीं होती है। और इस तरह का जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के कोई पुख्ता जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से वो नहीं की जाती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे, सभी लोग बाहर मौजूद रहेंगे। जी विकास, सभी लोग बाहर तो मौजूद रहेंगे लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहां पर मौजूद हैं, क्या उनके जरिए संदेश अधीक्षक तक नहीं पहुंचाया जा सकता कि इस तरीके की व्यवस्था यहां पर खराब हो रही हैं और उनको सुधारने के लिए आपको आना होगा या बात करनी होगी? बिल्कुल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट उन्होंने बताया कि किस तरह से सूचना जो है उन्होंने दे दी है और वहाँ से पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन उनका कहना है, नर्सेज का कहना है कि अधीक्षक खुद यहाँ आए, उनसे बातचीत करें और बताएं कि क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है, कि रात की जो घटनाक्रम है उसको लेकर उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, ये सब बताएं। उसी के बाद में जाकर के नर्सेज जो है काम पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। जी।